श्री भगवान वाच। श्री भगवान ने कहा यथा अब आगे तथा वह त्रिगुणम तीन गुणों का संयोग तीन गुणों का संयोग अव्यक्तम अप्रकट नित्यम शाश्वत सत असत आत्मकम कारण तथा कारण से युक्त प्रधान प्रकृति प्राहु कहते हैं अविशेषम जिसमें अंतर न किया जा सके विशेषवता अंतर से युक्त। श्री भगवान ने कहा तीनों गुणों का प्रकट शाश्वत संयोग ही प्रकट अवस्था का कारण है और प्रधान कहलाता है। जब यह प्रकट अवस्था में होता है तो इसे प्रकृति कहते हैं। तात्पर्य भगवान इंगित करते हैं कि प्रकृति सूक्ष्म अवस्था में होती है जिसे प्रधान कहते हैं और वे इस प्रधान का विवेचन करते हैं। प्रधान एवं प्रकृति की व्याख्या यूं है कि प्रधान सूक्ष्म है, समस्त भौतिक तत्वों का निर्विशेष सार है। यद्यपि ये निर्विशेष है किंतु यह समझा जा सकता है कि उसमें सार तत्व निहित है। जब तीनों गुणों के द्वारा समस्त भौतिक तत्व प्रकट होते हैं तो यही प्राकट्य प्रकृति कहलाती है। निराकारवादी कहते हैं कि ब्रह्म में कोई विविधता या भिन्नता नहीं है, अतः यह कहा जा सकता है कि प्रधान ब्रह्म अवस्था है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। प्रधान ब्रह्म से भिन्न है क्योंकि ब्रह्म में प्रकृति के तीन गुणों का अस्तित्व नहीं रहता। यह तर्क किया जा सकता है कि महत् तत्व भी प्रधान से भिन्न है क्योंकि महातत्व में प्राकट्य होता है, किंतु यहाँ प्रधान की वास्तविक व्याख्या दी गई है। जब कार्य कारण स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं होते, अव्यक्त होते हैं, तो समस्त तत्वों में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती और इस प्रकृति की इस अवस्था को प्रधान कहते हैं। प्रधान काल तत्व भी नहीं है क्योंकि काल में कार्य कारण सृष्टि तथा प्रलय होते हैं। ना तो यह जीव है ना उपाधि में बद्ध जीव है क्योंकि जीवों की उपाधियां शाश्वत नहीं है। इस प्रसंग में नित्य विशेषण के रूप में व्यक्त है जो शाश्वतता का सूचक है। अतः अपने प्राकट्य के पूर्व प्रकृति की अवस्था प्रधान कहलाती है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामेहं ददामि सम्पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैश्वानरं श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरविष्णे नमः। पंचतत्कं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। जय गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज बहुत ही कॉमन दिन है। अंग्रेजों का नव वर्ष है इसलिए नहीं, दूसरा कारण है आज श्रीपाद जीव गोस्वामी का शिरोभाव थी। तो थोड़ा सा हम लोग आज श्रीमद् भागवतम के बारे में चर्चा करेंगे।
वैष्णवों का प्राकट्य और अप्राकट्य दोनों सेलिब्रेट किया जाता है, दोनों मनाते हैं। लेकिन भौतिक जीवन में हम देखते हैं कि अगर कोई मर जाता है तो क्या होता है, क्या करते हैं सब लोग, सब रोते हैं, दुखी होते हैं। हालांकि वैष्णव जब यहाँ से अप्रकट होते हैं इस संसार से, तो हमें दुख होता है कि अभी उनका संग हमको नहीं मिल पाएगा। लेकिन एक उल्लास भी होता है, एक हर्ष भी होता है। क्या होता है वो, कि अभी जो जिन वैष्णव यहाँ से गए, शरीर छोड़कर गए, वो जाके नित्य लीला में प्रवेश करेंगे, है ना, भगवान की नित्य लीला में सेवा करेंगे। तो ये जो डिसिप्लिन्स है, ये दोनों ही यहाँ पे हर्ष भी है और दुख भी है। तो आज जो श्लोक है थोड़ा टिपिकल है। अभी भगवान कपिल देव जो हैं वो माता देवहूति को सांख्य योग बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी दूसरे अध्याय के, भगवत गीता में दूसरे अध्याय के कुछ 35 नंबर श्लोक में जब सांख्य योग की बात आती है, भगवान बताते हैं कि मैंने तुमको सांख्य योग बता दिया, आत्मा का विवरण देते हैं। उसके बाद बताते हैं मैंने तुम्हें सांख्य योग बता दिया। उस श्लोक में प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं तात्पर्य में कि दो कपिल हुए हैं। कपिल जो है, कपिल देव दो हुए। एक तो कपिल देव जिन्होंने ये माता देवहूति को शिक्षा दी, और एक दूसरे कपिल देव हुए हैं वो नास्तिक थे। उन्होंने भी सांख्य योग दिया है और इन्होंने भी सांख्य योग दिया है। लेकिन ये जो सांख्य योग है ये वास्तविक है, लेकिन जो नास्तिक कपिल का जो सांख्य योग है वो मानने योग्य नहीं है। उसमें उन्होंने नास्तिकता के बारे में बताया। जबकि यहाँ पे आप देखेंगे कि कपिल देव, भगवान कपिल देव जब ये पूरा विवरण देते हैं तो लास्ट में यही बताते हैं कि सर्व कारण कारण कौन है, भगवान कृष्ण। वो लास्ट में ही बताते हैं। लेकिन जो नास्तिक हैं लोग, वो क्या बोलते हैं कि पदार्थ से जीवन प्रकट होता है। हम लोगों की किताब का नाम है जीवन का स्रोत जीवन। जीवन का स्रोत पदार्थ हो सकता है? नहीं हो सकता। जीवन का स्रोत क्या होगा? जीवन होगा। तो ये जो नास्तिक कपिल हैं उनका हमें नहीं सुनना चाहिए। ये जो माता देवहूति के पुत्र कपिल देव हैं, इनका जो है सांख्य योग हमें समझना चाहिए। तो ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसके लिए थोड़ा ज्ञान भी जरूरी है पहले से होना। अभी आज के श्लोक में बता रहे हैं भगवान, अभी पिछले श्लोक में कल देवहूति माँ ने पूछा कि हे भगवान, आप परम पुरुष तथा उनकी शक्तियों के लक्षण क्या हैं? परम पुरुष मतलब भगवान के बारे में बताएं। वो खुद ही भगवान है और उनसे ही पूछ रही है कि आप अपने बारे में बताएं, क्योंकि ये दोनों इस प्रकट तथा अप्रकट सृष्टि के कारण है। कहने का तात्पर्य यह है कि देवहूति माँ पूछना चाहती हैं ये सृष्टि कैसे होती है। किसी ने कभी इसके बारे में सोचा है कि सृष्टि कैसे हुई होगी? कभी पहले कभी ना कभी एक टाइम हुआ होगा जब ये पर्वत बनाए गए होंगे, नदियां बनाई गई होंगी, पेड़ होंगे, और भूमि बनाई हुई होगी, धरा बनाई गई होगी। कभी ना कभी तो ऐसा टाइम रहा होगा। तो क्या हुआ होगा? तुम्हें किसी को आइडिया है? कुछ नहीं होगा तो भगवान बताएंगे। आगे के श्लोकों में एक एक करके भगवान बताते जाते हैं। किसी को है आइडिया क्या हुआ होगा शुरुआत में? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी करके एक विदेशों में विदेशी वैज्ञानिकों ने एक थ्योरी अपना उन्होंने दर्शन दिया है। उन्होंने बताया कि एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। उससे क्या हुआ? सारी चीजें, पर्वत बन गए, नदी बन गई, पेड़ लग गए, और समुद्र बन गया। ये सब कैसे हुआ? एक धमाके के साथ हुआ, बिग बैंग थ्योरी। तो फिर उनसे पूछा गया, अच्छा कब हुआ? वो नहीं पता, बहुत पहले हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं। कैसे हुआ? क्या कारण था? बोला कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया और बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया, उस टाइम पे ये हुआ। बोले कितना? बोला बहुत, अनंत। कितना? अनंत, हम बता भी नहीं सकते इतना। तो बोला जब बता नहीं सकते तो हो कैसे सकता है? वो बताने के लिए होना भी तो जरूरी है। हुआ ही नहीं होगा तभी आप बता नहीं पा रहे हैं। तो वो जो प्रेशर, अनलिमिटेड प्रेशर और अनलिमिटेड जो टेम्परेचर है, वो स्थिति संभव नहीं है। चलिए, ये तो एक कारण हो गया। दूसरा कारण उसको रिजेक्ट करने का ये है कि कभी भी धमाका होता है तो उससे विनाश होता है। अभी कोई आतंकवादी किसी बिल्डिंग पर बम फेंक देता है तो क्या बिल्डिंग नहीं बन जाती है? कहीं देखा होगा किसने कि किसी ने बम फेंका तो नई बिल्डिंग बन गई, पुरानी बिल्डिंग टूट गई, नई बिल्डिंग मस्त बन गई। होता है कभी ऐसा? नहीं होता। तो वहां से क्या होगा? जब बिल्डिंग को बम फेंकेगा तो क्या होगा?
ध्वस्त हो जाएगी। क्या होगा? विनाश हो जाएगी, है ना। अभी मान लीजिए बोला गया कि जो है एक समुद्र के पास में हम आपको बहुत लंबी लंबी लोहे की छड़ दे देते हैं, रख देते हैं, मोरल रख देते हैं, बालू रख देते हैं, सीमेंट रख देते हैं, ईंटें रख देते हैं, पत्थर रख देते हैं, सब रख देते हैं। अपने आप बिल्डिंग बन जाएगी? कोई धमाका करिए बिल्डिंग बन जाए? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मिस्त्री होना चाहिए, आर्किटेक्ट होना चाहिए, वो बताएगा कैसे बनाना है, ऐसे करके पूरी बिल्डिंग बनेगी। मतलब पीछे क्या लगेगा? एक दिमाग लगेगा पीछे। बिना किसी के दिमाग लगे वो नहीं बन सकती। आर्किटेक्ट का दिमाग लगेगा, मिस्त्री का दिमाग लगेगा, है ना। तो लेकिन जो नास्तिक लोग हैं वो क्या सोचते हैं, जो वैज्ञानिक हैं खास करके क्या सोचते हैं, ये सब अपने आप हो गया, ये सब अपने आप में धमाका हुआ बिग बैंग थ्योरी के अनुसार और ये अपने आप हो गया। तो बिल्कुल गलत थ्योरी है। तो यहाँ पे भगवान खुद बता रहे हैं कि कैसे सृष्टि होती है। जिस व्यक्ति ने खुद काम किया है वो बता सकता है अच्छे से, है कि नहीं। तो भगवान खुद ही बता रहे हैं कि कैसे सृष्टि होती है। आगे के श्लोकों में एक एक करके भगवान सारी चीजें बताएंगे। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि सर्वप्रथम क्या होता है, प्रकृति सूक्ष्म अवस्था में होती है। सूक्ष्म अवस्था क्या होती है? जैसे कि हमारा शरीर है, तो हमारे पास दो शरीर होते हैं। कौन कौन से? एक सूक्ष्म शरीर होता है सटल बॉडी, और एक होता है स्थूल शरीर या ग्रॉस बॉडी। तो सूक्ष्म शरीर बना हुआ है मन, बुद्धि और अहंकार, है कि नहीं। और ये जो हमारा बाकी जो स्थूल शरीर है वो किससे बना है? 5 तत्वों से, पंच महाभूत से। कौन कौन 5 है तत्व? पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, है ना। ये 5 तत्वों से मिला हुआ है। तो वो शरीर जो स्थूल शरीर है वो हमें दिखता है। हमें मन, बुद्धि और अहंकार दिखता है क्या? आपका मन किधर है? भले ही कहीं हो, लेकिन हमें दिख नहीं रहा है ना। बुद्धि भी पता नहीं चलती है और अहंकार भी होता है। तो ये तीनों चीजें जो है ये स्थूल शरीर है, और ये हमारा स्थूल शरीर है और वो सूक्ष्म शरीर है। तो ऐसे ही भगवान यहाँ पे इंगित कर रहे हैं कि प्रकृति जो है सूक्ष्म अवस्था में जब होती है तो उसको प्रधान बोलते हैं। अभी इस प्रधान के बारे में विवेचन कर रहे हैं। प्रधान क्या है? तो बताते हैं कि प्रधान जो सूक्ष्म है समस्त भौतिक तत्वों का निर्विशेष सार है। प्रधान एक ऐसी अवस्था है जब ये सारी चीजें वहां पे मौजूद हैं। देखिए 24 तत्व होते हैं, सुना है आप लोगों ने कभी 24 तत्वों के बारे में? 24 तत्व होते हैं। 5 इंद्रियां, कौन सी इंद्रियां? कर्म इंद्रियां 5 ज्ञान इंद्रियां, कितने हो गए? गिनते जाइएगा, ज्यादा ना निकल जाए। 5 कितना हुआ? 10। 5 इंद्रिय विषय कितना हुआ? 15 हो गया। 5 महाभूत कितना हुआ? 20 हो गया। मन, बुद्धि और अहंकार कितना हुआ? कितने और वचन बताना है? एक और बताना है ना। तो वो है चेतना, कलुषित चेतना, है ना। कितने हो गए? 24। फिर कुछ लोग इसमें परमात्मा को भी मानते हैं तो 25 बताते हैं, वो बताते हैं 25 तत्व। तो इस तरीके से 24 तत्वों का यहाँ पे विवरण किया जाएगा इस अध्याय में। तो ये 5 कर्म इंद्रियां कौन है? जो मालूम है सबको? कर्म करने वाली इंद्रियां कौन है और ज्ञान इंद्रियां कौन है? हमारी इंद्रियां कौन कौन सी हैं बताइए? आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। ये 5 कौन सी? ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियों का अर्थ होता है जिनसे हमें ज्ञान मिलता है। ज्ञान इंद्रिया मतलब जिनसे हमें ज्ञान मिलता है। तो आंख से क्या ज्ञान मिलता है? दिखाई देता है, रूप का ज्ञान मिलता है, ठीक है। कान से किस चीज का ज्ञान मिलता है? शब्द का ज्ञान मिलता है, शब्द कोई बोलता है वो सुनाई देता है। और जिह्वा से क्या ज्ञान मिलता है? स्वाद क्या है किसी चीज का। त्वचा से क्या ज्ञान मिलता है? छूते हैं तो स्पर्श का ज्ञान मिलता है। और नाक से क्या ज्ञान मिलता है? उसका स्मेल का जो है गंध का ज्ञान मिलता है। यह हो गई 5 ज्ञान इंद्रियां जिनसे हमें ज्ञान मिलता है। फिर होती है 5 कर्म इंद्रियां। कर्म इंद्रियां कौन कौन सी होती है? पता है? जीभ, हाथ, पैर और दौर। जीभ नहीं बोलते हैं बल्कि हम बोलते हैं वाक शक्ति, है ना। बोलने की शक्ति जो है वो एक कर्म इंद्रिय है। हाथ, दो पैर और जननेंद्रिय और मन त्याग करने की इंद्रिय, ये 5 जो है कर्म इंद्रिय हैं। जय श्री गिरधारी लाल की, श्री गौर निताय की
जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो चलिए ये धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, हम इस श्लोक के बारे में चर्चा करते हैं, ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो निराकारवादी बोलते हैं जब तीनों गुणों के द्वारा समस्त भौतिक तत्व प्रकट होते हैं तो प्राकट्य प्रकृति कहलाती है। क्या होता है, जो जहां पे हम बात कर रहे हैं प्रधान की, प्रधान जो है भगवान उस पर दृष्टिपात करते हैं। प्रधान होता है जैसे कोई चीज रखा हुआ है, कुछ आइटम रखे हुए हैं, बहुत सारे आइटम एक में मिले हुए हैं, लेकिन जब भगवान उस पर दृष्टिपात करते हैं, है ना, तो क्या होता है, वो चलने लगते हैं, है ना, उनमें गतिविधियां होने लगती हैं। तो यहाँ पे तीनों गुणों के द्वारा जब समस्त भौतिक तत्व प्रकट होते हैं तो उसको प्राकट्य प्रकृति कहते हैं। पहले उसको प्रधान बोलते हैं, लेकिन तीनों गुण उसमें आ जाते हैं तो उसमें जो है चेतना आ जाती है, कह सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रकृति कहते हैं। तो निराकारवादी बोलते हैं कि ब्रह्म में कोई विविधता और भिन्नता नहीं है। अतः यह कहा जा सकता है कि प्रधान ब्रह्म अवस्था है, लेकिन जो प्रधान है वो ब्रह्म अवस्था नहीं है। ब्रह्म मतलब होता है जो इस संसार का नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो प्रधान की बात करी आ रही है वो इस संसार का है, यहाँ पे संसार की चीजें। और वह आगे बता रहे हैं प्रभा जी, प्रधान जो है काल तत्व भी नहीं है, क्योंकि अगर काल होता है तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आने लगता है, वो काल तत्व भी नहीं है। ना तो यह जीव है, वो जीव भी नहीं है, ना तो जीव की उपाधियां हैं, क्योंकि जीवों की उपाधियां शाश्वत नहीं है। हमारी जो भी उपाधियां हैं वो शाश्वत है क्या? हाँ, हम लोगों ने इस बार मान लीजिए ग्रेजुएशन कर लिया इस जीवन में, हाँ, बीए बीकॉम बीटेक कुछ भी कर लिया, तो अगला जन्म लेना पड़ेगा, क्या आगे का करेंगे, हम क्या करेंगे? नहीं ना, हमें कहां से शुरू करना पड़ेगा? नर्सरी। या इस जीवन में हम ब्राह्मण हैं, या इस जीवन में हम प्रधानमंत्री हैं, अभी शरीर छूट जाएगा, नया शरीर मिलेगा तो क्या होगा? प्रधानमंत्री ऊपर वाली पोस्ट मिलेगी? नहीं ना, जीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो ये भी शाश्वत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे प्रधान जो है वो शाश्वत है, ये चीजें शाश्वत हैं। और प्रकृति के बारे में यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि प्रकृति का जो है प्रधान क्या है, जो है सूक्ष्म अवस्था में जब होती है प्रकृति तो उसको प्रधान बोलते हैं। तो इस तरीके से आगे धीरे धीरे चर्चा है कि कौन कौन से तत्व हैं, 24 तत्व कौन से हैं, आगे के श्लोकों में वर्णन होगा। तो आज हम दूसरी चर्चा करेंगे शिला जीव गोस्वामी पाद जी के बारे में। शिला जीव गोस्वामी पाद की जय। 6 गोस्वामी का फोटो देखा है सबने? वो देखिए लास्ट में दिख रहा है। अभी आप लोग मुझे बताइए इसमें जीव गोस्वामी कौन है? पक्का? जीव गोस्वामी कौन है इसमें? 6 गोस्वामी। हाँ, मैं तो बताऊंगा, मैं आंसर प्रिपेयर करके आया, इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। देखिए तुक्का मत लगाएंगे, मालूम हो तो बात नहीं है। ठीक है, अभी जीव गोस्वामी, ठीक है, मैं बताता हूँ। सबसे उस साइड में ना रघुनाथ दास गोस्वामी, याद रखिए, कोशिश करिए याद रखिए, ठीक है। सबसे राइट साइड कौन है? रघुनाथ दास गोस्वामी। ये रघुनाथ दास गोस्वामी कौन थे? जो जगन्नाथ जी की रसोई से चावल बचे हुए थे उनको खाते थे, वो रघुनाथ दास गोस्वामी। अब उनके जस्ट इधर जीव गोस्वामी, हाँ, इधर से 5 नंबर है, राइट साइड से दूसरा नंबर है, ठीक है। और उनसे जस्ट इधर कौन है? रूप गोस्वामी, ठीक है। और उनके जस्ट इधर यानी इधर से तीसरे नंबर पे है सनातन गोस्वामी, और उनके जस्ट इधर गोपाल भट्ट गोस्वामी है, और सबसे इधर कौन है? रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। याद हो गया तुमको? याद हो? ठीक है। इधर से अगर देखें तो सबसे पहले रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी, शिला सनातन गोस्वामी, शिला रूप गोस्वामी, शिला जीव गोस्वामी, और फिर रघुनाथ दास गोस्वामी। तो जीव गोस्वामी जी, जीव गोस्वामी बाद रूप और सनातन गोस्वामी के भतीजे थे। कौन थे? भतीजे। तो रूप गोस्वामी बाद और सनातन गोस्वामी बाद
जो है ये नवाब के यहाँ पे, नवाब हुसैन शाह के यहाँ पे ये प्रधानमंत्री की पोस्ट पे थे, कोषाध्यक्ष और प्रधानमंत्री की पोस्ट पे थे। तो एक बार जीव गोस्वामी जो है, इनके पिता का नाम है अनुपम, और ये थे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। अनुपम ये 3 भाई थे, उन्हीं में से एक अनुपम के ये पुत्र थे। अभी जो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, पहले ये लोग, ये दोनों ब्राह्मण थे, सारस्वत ब्राह्मण थे, साउथ इंडिया के थे। लेकिन जब यहाँ पे मुसलमानों का राज्य हो गया तो इन लोगों ने सोचा कि अगर हम अपने जो हमारे हिंदू मतलब सनातन जो धर्म है उसके जो अनुयायी हैं उनका भला करने के लिए ये लोग जो है उनके खास व्यक्ति बन गए, सचिव बन गए, प्रधानमंत्री बन गए। क्योंकि अगर हुसैन शाह जो राजा था उसका अगर सचिव या उसका प्रधानमंत्री मुस्लिम होता तो मुसलमानों के अकॉर्डिंग ही करता, हिंदुओं का दमन करता। लेकिन इन लोगों ने यह पद इसलिए संभाला कि जिससे हिंदुओं की रक्षा की जा सके, और भी कई कारण थे। तो ये दोनों सनातन गोस्वामी खास करके और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी दोनों ही बहुत बुद्धिमान थे। तो एक बार की बात है, भगवान से चैतन्य महाप्रभु वहां से गुजर रहे थे, उस एरिया के पास से। एक गांव पड़ा, उसका नाम है रामगिरी, बहुत फेमस गांव हमारे बड़ी संप्रदाय में। रामगिरी गांव में भगवान चैतन्य महाप्रभु आए। तभी रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी उनसे मिलने के लिए आए रामगिरी गांव। फिर उन्होंने आदेश दिया कि आप कुछ दिन तक और सेवा करो, उसके बाद फिर आप हमारे पास आना, चैतन्य महाप्रभु ने बोला। तो जब उस टाइम पे जीव गोस्वामी 3 या 4 साल के थे, जब उनको पता चला कि चैतन्य महाप्रभु के दर्शन रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी साहब ने किए। तो मैं जन्म के बारे में बताना भूल गया। श्रील जीव गोस्वामी पर बचपन से ही बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे, बहुत तेज दिमाग था, और उनके खुद के एक विग्रह थे कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम विग्रहों से उनको इतना प्रेम था कि सोते समय उनको आलिंगन करके सोते थे। तो माँ बाप सोचते थे छोटे पे कि बच्चा है, जैसे बच्चे होते हैं ना, गुड़िया उड़िया लेके सोते हैं, है ना, तो वैसे ही ये भी बच्चा है, ऐसा करके सोचते थे। लेकिन वो प्रेम जो है कृष्ण से बहुत करते थे। इवन 4 साल की उम्र में अगर उनसे कोई कृष्ण के अलावा कुछ और बात करता था तो उससे बात ही नहीं करते, केवल कृष्ण विषय ही में ही बात करते। तो ये जीव गोस्वामी धीरे धीरे बड़े हुए, पता चला उनको कि भाई चैतन्य महाप्रभु ने जो है उनको आदेश दिया है कि आप कुछ दिनों के बाद हमारे पास आ जाइए। तो इस तरीके से जीव गोस्वामी थोड़ा बड़े होने के बाद, क्योंकि अनुपम जी का उन्होंने शरीर छोड़ दिया था और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी चले गए थे वृंदावन, तो उनकी माँ का जो है जो देख रेख का जिम्मा था वो इन्हीं के सामने था, जीव गोस्वामी। तो उस टाइम पे वृंदावन नहीं जा पाए। लेकिन जब भी उनके पिता का देहांत हुआ, पिताजी ने शरीर छोड़ा, तब वो नवद्वीप गए, नवद्वीप, है ना, और नवद्वीप में जाके नित्यानंद प्रभु से मिले। और जब नित्यानंद प्रभु को पता चला कि ये जो है रूप गोस्वामी के जो है भतीजे हैं, तो नित्यानंद प्रभु ने उनको पूरे नवद्वीप मंडल की परिक्रमा कराई, है ना। नवद्वीप मंडल सारे स्थलों पे गए जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने लीला की थी, और वहां पे जीव गोस्वामी को अपने साथ में लेके गया और वहां की चीजों के बारे में बताया। एक बुक भी है, उस बुक का नाम मैं भूल गया, नवद्वीप मंडल, उसमें नित्यानंद प्रभु और जीव गोस्वामी का संवाद है। तो नित्यानंद प्रभु ने पूरे, अभी भी हम लोग परिक्रमा करने जाते हैं, अभी फरवरी मार्च में टाइम आता है, गौर पूर्णिमा के 10-15 दिन पहले, तो उस टाइम पे हम लोग 7 दिन की परिक्रमा या 8 दिन की परिक्रमा करते हैं नवद्वीप में जाके। तो वही परिक्रमा जो है उसको ही हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जो नित्यानंद प्रभु और जीव गोस्वामी ने उस टाइम पे की थी। तो इस तरीके से जब वहां पे गए, वहां पे नित्यानंद प्रभु से मिले, और जैसा मैंने बताया पढ़ने में बहुत अच्छे थे, बहुत जल्दी उन्होंने संस्कृत ग्रामर सीख ली, और दर्शन सीख लिया। भागवतम उनको भागवतम से बहुत प्रेम था, भागवतम ने उनको जीवन दिया कह सकते हैं। भागवतम से इतना प्रेम करते थे, हमेशा भागवतम के बारे में भागवतम से ही जो है कोट करते थे, कुछ भी बोलते थे भागवतम से ही बोला करते। फिर जब वहां से नित्यानंद प्रभु के बाद जब वहां नवद्वीप से बाहर निकले तो बनारस गए, बनारस में जाके फिर से संस्कृत पढ़ा, और उसके बाद वो वृंदावन चले गए। वृंदावन में जाके अपने चाचा लोगों से मिले, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी को आके उन्होंने जो है शरण ली, रूप गोस्वामी को आके उनको दीक्षा दी और उनका नाम दिया जीव गोस्वामी। पहले सर
पहले भी जीव नाम था, फिर नाम हो गया जीव गोस्वामी। तो और जीव गोस्वामी का काम क्या था? जीव गोस्वामी जो है, जो रूप गोस्वामी ग्रंथ लिखते थे उनको ये चेक करते थे, है ना, उनको ये चेक किया करते थे कुछ मिस्टेक तो नहीं होगी धोखे से, है ना। वैसे रूप गोस्वामी तो मिस्टेक करने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी उनको देखते थे, उनको चेक करते थे और उनका बुक्स को जो है एडिट किया करते थे। एक बार की बात है, बहुत ही बड़े संत पुष्टि मार्ग के रुद्र संप्रदाय के वल्लभाचार्य जी आए रूप गोस्वामी पाद से मिलने के लिए। तो रूप गोस्वामी पाद ने एक ग्रंथ लिखा हुआ था, तो वल्लभाचार्य जी ने पूछा कि इसमें कुछ देखिए मैंने ग्रंथ लिखा है। तो वल्लभाचार्य जी ने वो ग्रंथ देखा और उन्होंने उनको एक कमी बताई। वल्लभाचार्य जी ने रूप गोस्वामी पाद से क्या बोला कि आपके ग्रंथ में एक कमी है ना, और कमी डिटेल नहीं पता है मुझे, याद नहीं है मुझे, तो वो कमी बताई। तो रूप गोस्वामी पाद ने कहा ठीक है मैं उसको सुधार लूंगा, ऐसा करके उनको बोला और वल्लभाचार्य वहां से चले गए। जीव गोस्वामी को यह बात बहुत खराब लगी कि मेरे गुरु महाराज को किसी ने बोल दिया कि आपके अंदर कमी है, आपने कुछ लिखा है वो गलत है। ये बात जीव गोस्वामी को हजम नहीं। तो जीव गोस्वामी पहुंचे वल्लभाचार्य के पास, बोले आप अपने आपको बहुत होशियार समझते हैं क्या? मेरे गुरु महाराज श्री रूप गोस्वामी उन्होंने जो लिखा है उसमें आपने कमी निकाल दी। और इस तरीके से फिर उन्होंने शास्त्रार्थ के द्वारा वल्लभाचार्य को परास्त कर दिया। मतलब जो बात उन्होंने कही थी वल्लभाचार्य ने, उस बात को उन्होंने खंडन कर दिया कि आप गलत कह रहे थे, रूप गोस्वामी पाद में जो लिखा है वही सही है। वल्लभाचार्य वहां से परास्त होकर चुपचाप चले गए। लेकिन ये बात सीधा रूप गोस्वामी पाद को पता चल गई, और रूप गोस्वामी पाद में जब ये बात पता चली तो रूप गोस्वामी ने अपने शिष्य जीव गोस्वामी का त्याग कर दिया। गुरु ने अपने शिष्य का त्याग कर दिया। क्यों त्याग कर दिया? क्योंकि रूप गोस्वामी शिक्षा देते त्रिणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना माननेन कीर्तनीय सदा हरि। भगवान का कीर्तन कैसे करना है? त्रिणादपि सुनीचेन, घास के पत्ते की तरह जो है रहना है, तृण की तरह रहना है। और तरोरपि सहिष्णुना, पेड़ की तरह सहिष्णु बनना है। पेड़ सहिष्णु कैसे होता है? आप पेड़ पे पत्थर मारते हो तो क्या देता है? फल देता है। उतना सहिष्णु बनना है। और अमानिना मान देना, मान की इच्छा नहीं रखनी और दूसरों को मान देना है। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने अपने ज्ञान का जो है ज्ञान का दुरुपयोग किया, उनको परास्त किया, वो तुमने ज्ञान का दुरुपयोग किया, तो मैं तुमको त्याग देता हूं। ऐसा कहके उन्होंने जीव गोस्वामी पाद को त्याग दिया। तो जीव गोस्वामी बहुत दुखी हुए और यमुना नदी के किनारे कुछ जहां पे रूप गोस्वामी की कुटी है नंदगांव में, टेरकदम, उससे कुछ 45 मिनट दूर ऐसा रास्ता है, वहां पे वो रहने लगे। वहां पे रहते कहां थे पता है? नदी के किनारे एक मगरमच्छ का घर था। मगरमच्छ जिस खो में रहता है उसमें रहता है। मगरमच्छ चला गया था, उस खो में रहता जीव गोस्वामी, और खाना पीना सब छोड़ दिया। तो बहुत दिन हो गए, कई सारे दिन हो गए। एक दिन सनातन गोस्वामी पाद रूप गोस्वामी से मिलने के लिए आए। उन्हें पता चला कि जीव गोस्वामी वहां पर रह रहा है ऐसी स्थिति में। तो सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी से मिलने के लिए आए और उन्होंने बोला रूप गोस्वामी से, सनातन गोस्वामी बड़े भाई थे, रूप गोस्वामी छोटे भाई। तो उन्होंने बोला रूप गोस्वामी से कि तुम जो है चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं उनका पालन नहीं कर रहे। तो उन्होंने बोला क्या बात कर रहे हैं? तो कर रहा हूं। बोले नहीं कर रहे। बोले कौन सी शिक्षाएं की बात कर रहे हैं आप? बोले 3 जो मुख्य शिक्षाएं हैं। कौन कौन सी? तो 3 शिक्षाएं हैं, वैष्णव सेवा और नामे रुचि और जीव दया, है ना। वैष्णव की सेवा करना, नाम में रुचि लेना, नाम जप करना और जीवों पे दया करना, ये 3। तो मैं मैं तीनों कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों नाम में भी नाम जप करता हूँ, वैष्णव की सेवा भी हो रही है, जीवों पे दया भी करता हूँ। बोले नहीं याद करो, एक नहीं कर रहे हो। कौन सा नहीं कर रहे? जीव दया नहीं कर रहे हो, जीव पे दया नहीं कर रहे हो। तो रूप गोस्वामी शुरू में तो नहीं समझ पाए, लेकिन बाद में उनको समझ में आया यहाँ पे जीव मतलब जीव गोस्वामी की बात कर रहे हैं, है ना। जीव गोस्वामी पे दया नहीं कर रहे। तो फिर उन्होंने उनको वापस स्वीकार कर लिया, जीव गोस्वामी बात को अपने शरण में स्वीकार कर लिया।
तो इस तरीके से जीव गोस्वामी पाद जो है बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान, बहुत उच्च कोटि के विद्वान। पता नहीं कहां तक ये सही है, लेकिन एक मीराबाई की भी एक स्टोरी आती है जब वो जीव गोस्वामी से मिली थी। एक बार मीराबाई जीव गोस्वामी की समझाती है तो वो वृंदावन आई। तो वृंदावन में जब जीव गोस्वामी पाद से मिलने के लिए गई तो जीव गोस्वामी ने मिलने से मना कर दिया, बोला मैं स्त्रियों से नहीं मिलता हूँ। ऐसा करके उन्होंने संदेश भिजवा दिया किसके पास? मीराबाई के पास। तो मीराबाई ने बहुत सुंदर जवाब दिया, बोले मैंने सुना है कि इस संसार में एक ही पुरुष है, बाकी सब स्त्रियां ही। क्योंकि वास्तव में पुरुष वही, हम सब तो प्रकृति हैं। हाँ, तो पुरुष कौन है? कृष्ण। और सब क्या है? प्रकृति है। तो प्रकृति तो स्त्री होती है। तो जब ये जवाब जीव गोस्वामी पाद को मिला तो जीव गोस्वामी तुरंत उनसे मिलने के लिए आए कि हाँ कोई उच्च स्टैंडर्ड का व्यक्ति मिलने के लिए आया हुआ है ना। कोई माता जी है लेकिन वो इस सबसे परे है, तो फिर मिलने के लिए आए। ऐसे करके बहुत सारे जीव गोस्वामी पाद के जो है लीलाएं हैं। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे और उनके 3 मुख्य शिष्य थे। उनके शिष्य का नाम श्यामानंद ने उसका भागवत सीखने आए थे। हाँ, उन्होंने मतलब शिक्षा दी, शिक्षा गुरु थे जीव गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर के भी, श्यामानंद पंडित के भी और श्रीनिवास आचार्य, इन तीनों के शिक्षा गुरु थे। लेकिन दीक्षा पता नहीं। तो जीव गोस्वामी तो इस तरीके से ये 3 लोगों का नाम मैंने बताया, श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित। इन तीनों को जीव गोस्वामी चूंकि वो वृंदावन में रहते थे, सारे ग्रंथ वृंदावन में मौजूद थे, तो पहला संकीर्तन पार्टी बनाया था इन तीनों लोगों ने, है ना। ये 3 लोग थे, कौन कौन? श्यामानंद पंडित, नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य, है ना। इन तीनों की संकीर्तन पार्टी थी और संकीर्तन पार्टी में रूप गोस्वामी ने सारे ग्रंथ भरे थे, एक बैलगाड़ी थी वो उसमें भरे थे और उनको भेजा था उड़ीसा और बंगाल में जाके आप प्रचार करो। तो रास्ते में कथा आती है कि कैसे एक राजा ने वो चोरी कर लिए थे सारे ग्रंथ, है ना। और फिर बाद में श्रीनिवास आचार्य ने जो है उनको वापस ग्रहण किया। तो श्री जीव गोस्वामी पाद ने जो है उन ग्रंथों को बंगाल पहुंचाने में भी मदद की, है ना। बंगाल उन्हीं के शिष्यों के द्वारा पहुंचाया। तो इस तरीके से जीव गोस्वामी पाद का जो समाधि मंदिर है वह आपने देखा कहाँ पे है? वृंदावन में। कहाँ? हाँ, वृंदावन में जीव गोस्वामी पाद की समाधि कहाँ है? वो राधा दामोदर मंदिर कहाँ पे? हाँ